इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि क्लास ए बी सी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन या ग्रांट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। इसमें फिर से हम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट में जाएंगे। इस सर्विस का नाम जो है वो है ग्रांट ऑफ ए बी एंड सी क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस। इस पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, न्यू एप्लीकेशन एंड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। हम नया अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस है, जो जो हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, उनकी डिटेल यहाँ पर है। इसमें हमारे पास 5 एनेक्शर्स हैं जो आपको पहले हमारे रीजनल ऑफिस से वेरीफाई करवाने हैं। जो रीजनल ऑफिस है उनकी डिटेल आप हमारी साइट ei.hp.gov.in से देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में हमारे जितने भी रीजनल ऑफिस हैं उनके नंबर दिए हैं, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अवेलेबिलिटी पूछ सकते हैं। उसके बाद जब ये आप वेरीफाई करवा लोगे हमारे रीजनल ऑफिस से, उसके बाद आपको इस साइट पे अपलोड करने हैं। तो हम यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो पेज ओपन होगा वो है अपलोड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अपलोड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास जब आप किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय जो हमारे रीजनल ऑफिस हैं उनसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे तो उनको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, और उनका फाइल साइज जैसे यहाँ पर शो भी कर रहा है कि 1 MB से कम रखना है, तो 1 MB से कम ही रखना है, तभी वो अपलोड हो पाएगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है। इसमें जो हमारे पास एनेक्शर 1 होगा, इंस्ट्रूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके साथ आपके जो इंस्ट्रूमेंट के बिल्स होंगे, ओरिजिनल कैश मेमो, वो भी अपलोड करने, एक पीडीएफ बना के और यहाँ पर अपलोड करने हैं। सेकंड में यहाँ पर हमारे पास स्टाफ रजिस्टर होता है, वो भी रीजनल ऑफिस से ही वेरीफाई होगा पहले, उसके बाद ही अपलोड होगा। उसको यहाँ पर अपलोड करना है। जब एक बार अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद हम सेव करेंगे और इसको नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। एक बार जो आपकी इंफॉर्मेशन सेव होगी तो हम आएंगे एप्लीकेंट डिटेल्स में। इसमें बेसिक जो डिटेल होगी वो एडिट करेंगे, वो फिल करेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें टाइप ऑफ एप्लीकेंट, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है, फर्म है या कंपनी है। वो जिस तरह से आप होंगे, अगर इंडिविजुअल नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, फर्म और कंपनी है तो फर्म और कंपनी में सेलेक्ट करना है। क्लास इन विच अप्लाइड फॉर, हमारे पास 3 तरह की क्लासेस हैं, ए बी सी। तो आप जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस क्लास पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं ए क्लास का। नेम इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस इज अप्लाइड फॉर में आपने जो भी नाम होगा, जैसे हम यहाँ पर फर्म का नाम कर रहे हैं तो जो फर्म का नाम होगा ABC कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल्स के लिए तो हम यहाँ पर डालेंगे ABC कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास ABC कंस्ट्रक्शन आ गया। तो अगर किसी का नाम अगर पवन कुमार है तो वो यहाँ पर इंडिविजुअल के टाइम पे वो पवन कुमार लिखेगा। अगर किसी दूसरे नाम से अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद टाइटल में जो भी आपको, जो आप जिस को ऑथराइज किया है या इंडिविजुअल है तो उसका नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी होगा। उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट रिलेशन, फादर्स नेम जो भी होगा, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे ही आप जेंडर में भी यहाँ पर मेल फीमेल अदर्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो आप इसमें फिल करते जाएंगे। और मोड ऑफ डिलीवरी आपका यहाँ पर ऑनलाइन ही रहेगा। और यहाँ पर आपका जो आधार है उसकी डिटेल आएगी। उसके बाद एप्लीकेंट फोटोग्राफ, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है या इंडिविजुअल के केस में जो एप्लीकेंट है उसका फोटोग्राफ अपलोड होगा। एंड जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, वेदर अ कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस हैज बीन प्रीवियसली ग्रांटेड इन द सेम नेम। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जिसका पहले भी इस ऑफिस द्वारा लाइसेंस इशू हुआ है तो वो इसमें यस करेगा, और जिनका नहीं हुआ है वो नो करेगा। तो लाइसेंस ए बी और सी क्लास ही है। जो हमारे पास वायरमैन परमिट और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वो लाइसेंस नहीं है, तो वो यहाँ पर नो करेंगे। जिनके पास वो है, जिनके पास ए बी सी और क्लास इन तीनों में से कोई एक लाइसेंस था वो यहाँ पर यस करेंगे। तो जो उनका लाइसेंस नंबर होगा वो यहाँ अप्लाई वहाँ पर फिल कर देना है। जैसे अगर ए क्लास होगा तो ए करना है, बी क्लास था पहले तो बी लिखना है, और लाइसेंस नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए ये डाल रहा हूँ। नेक्स्ट है, अगर किसी दूसरे स्टेट ने लाइसेंस इशू किया है उस कंपनी को या उस इंडिविजुअल को, तो वो यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं, और यहाँ पर उनका लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ इशू यहाँ पर
एंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी आएगा और अगर बोनाफाइड हिमाचली है एप्लीकेंट तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड होगा, इनकेस आप यस करेंगे और नो करेंगे तो ये खुद ही यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज जो है हमारे पास वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट एज पर क्लास हैं एप्लीकेबल हैं उनकी डिटेल आपने यहाँ भरनी है। जैसे अर्थ टेस्टर है तो सबसे पहले अर्थ टेस्टर की डिटेल भर देना है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उनकी सबकी डिटेल भरनी है। तो जैसे हम यहाँ पर अर्थ टेस्टर भरेंगे, मेक मेक में कंपनी का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्मा है कंपनी, तो एस्मा आएगा। इंस्ट्रूमेंट सीरियल नंबर, अगर उसका सीरियल नंबर इस तरह से कुछ होगा तो हम वो डाल देंगे। और बिल नंबर यहाँ पर जो भी आपका कैश मेमो नंबर रहेगा जो भी होगा, और बिल डेट इस तरह से इसमें। बाकी इंस्ट्रूमेंट के लिए आप ऐड मोर करके बाकी इंस्ट्रूमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन से सिलेक्ट करके उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लाइन टेस्टर है, टोंग टेस्टर है, इंसुलेशन टेस्टर है। इंसुलेशन टेस्टर जो एक क्लास है उसमें हमारे पास तीनों यूज हो रहे हैं, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट और 2500 वोल्ट का। जब हमारे पास बी क्लास है तो उसमें हमारे पास 1000 और 500 वोल्ट यूज हो रहे हैं, और जब सी क्लास है तो वो सिर्फ 500 वोल्ट ही यहाँ पर एंट्री करेंगे और लाइन टेस्टर की भी डिस्क्रिप्शन में एंट्री करेंगे। मेक इसमें हमारे पास जो भी कंपनी का नाम होगा, सीरियल नंबर अगर नहीं होगा तो आप निल भी कर सकते हैं या 00 भी कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं जब आपके सारे इंस्ट्रूमेंट की डिटेल एंटर हो जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास पेज है वो है लाइब्रेरी डिटेल। लाइब्रेरी डिटेल में आपका जितने भी बुक्स और कोड्स हैं उनकी सभी की डिटेल आएगी, और जो बिल नंबर होगा वो होगा। और इसमें ऐड कर करके ऐड मोर करके हम सभी कोड्स और बुक्स की डिटेल फिल कर लेंगे। और हमारे पास एक लाइब्रेरी डिटेल में फर्स्ट एड बॉक्स की डिटेल भी है लास्ट में, तो इसको भी एंटर करना है। और उसका बिल नंबर भी यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। जो नेक्स्ट पेज है वो थोड़ा सा लेंथी है बनने के लिए और इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था एप्लीकेंट डिटेल में ए क्लास, तो जो हमारे पास स्टाफ रजिस्टर है उसमें हमारे पास एक ए क्लास के लिए एक सुपरवाइजर रिक्वायर्ड है और दो वायरमैन रिक्वायर्ड है। तो जो सुपरवाइजर है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो अगर ज़्यादा है तो उनकी डिटेल हम यहाँ एड मोर करके करेंगे। और वायरमैन एक से ज़्यादा होंगे तो एड मोर करके हम और इसमें ऐड कर सकते हैं। जो सुपरवाइजर है उनका नाम यहाँ पर आएगा। जो अगर वो इंडिविजुअल जो अप्लाई कर रहा है वो खुद हैं तो सेल्फ करेंगे, अगर उन्होंने उनको एम्प्लॉयड किया है तो वो एम्प्लॉयड करेंगे। उनका सुपरवाइजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आएगा। डेट ऑफ एक्सपायरी जो उनकी रहेगी वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद जो सुपरवाइजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है उसकी जो पीडीएफ फाइल है फ्रंट एंड बैक जो इशू हुआ है इस ऑफिस से, या जिसमें फोटो एंड उनकी रिन्यूअल डेट सब कुछ आ जाए, वो यहाँ पर अपलोड होगा। उसका जो फाइल साइज रहेगा वो 1 MB से कम रहेगा। और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर के साथ अपलोड करना है। एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है, अगर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो अटेंडेंस, अटेंडेंस नहीं है तो ईपीएफ डिटेल, या फिर सैलरी स्लिप के साथ आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपका चाहे कॉन्ट्रैक्टर से था या फिर किसी O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में किसी फर्म के अंदर आपने काम किया है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपलोड डिक्लेरेशन। अनेक्शर 3 जो रीजनल ऑफिस से वेरीफाई होगा स्टाफ का, इंडिविजुअल स्टाफ का। जैसे यहाँ पर हर नाम है सुपरवाइजर का ABC, तो जो ABC का अनेक्शर 3 होगा वो यहाँ पर अपलोड होगा और उसको आप सेव करते रहेंगे। एंड उसी तरह यहाँ पर हम मोबाइल मैन की डिटेल डालेंगे, XYZ जो भी उनका नाम होगा, या खुद हैं तो सेल्फ करेंगे, एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड में क्लिक करेंगे। उसी तरह उनका वायरमैन परमिट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सेट्रा इसमें सब कुछ आएगा। अब जो हमारे पास वायरमैन ए और बी क्लास में होते हैं उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कंपल्सरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट जो एनेक्शा 3 है आपका डिक्लेरेशन है एंड परमिट है वो आपको अपलोड ही करना पड़ेगा। उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करके हम स्टाइल ऑफ कंपनी में जंप करेंगे। तो यहाँ पर हमने, अगर इंडिविजुअल है तो वो प्रोपराइटर कंसर्न करेगा, अगर कंपनी और फर्म है तो वो प्रोपराइटर फर्म या कंपनी में क्लिक करेगा। हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं प्रोपराइटर फर्म का। प्रोपराइटर फर्म हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर
जो उनका जीएसटी नंबर होगा वो अपलोड होगा। उसके बाद प्रोपराइटर का नेम, अगर प्रोपराइटर नहीं है तो ऑथराइज सिग्नेटरी जो है उसमें उनका नेम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, और मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ्स, स्टेट, स्टेट आपका हिमाचल प्रदेश ही रहेगा, क्योंकि जितने भी फर्म को इशू होगा या कंपनी को इशू होगा उनका हिमाचल में रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है, तो आप ऑफिस का एड्रेस इसमें डाल सकते हैं। इंडिविजुअल के केस में वो अपने जहाँ के वो रेजिडेंट हैं वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ कुल्लू का कोई एग्जांपल ले रहे हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं, और अगर हाउस नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। और सिग्नेचर जो होंगे वहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी या फिर प्रोपराइटर के, वो यहाँ अपलोड होंगे। अगर उसमें आपके पार्टनर्स हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पर आएगी। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर है तो आप ऐड मोर करके इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं है वो येस और नो में आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एड्रेस जो जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे। ऑथराइजिंग पर्सन का नेम जो भी है कंपनी के केस में, और ऑथराइजेशन लेटर जिनको आपने ऑथराइज किया है सिग्नेटरी साइन करने के लिए उनका, उनके आईडी प्रूफ। अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग जो है वो कंपनी और फर्म के केस में ये है कि वो कंपनी और फर्म कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई है किसी भी स्टेट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट द्वारा या किसी भी वो में ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई है, वो यहाँ पर अपलोड करना है। ड्राइंग फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, तो ये सी रहेगा, और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड होंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सेव करेंगे। इन केस जो प्रॉपराइटर कंसर्न है उसमें आपका जो बाकी डिटेल्स है वो आएगी नहीं, जस्ट आप जीएसटी अगर है तो वो अपलोड करना है, नहीं तो जीएसटी एग्जम्पशन फॉर्म इसमें अपलोड होगा, और उनकी जो डिटेल है वो यहाँ बेसिक डिटेल यहाँ आएगी, और सेव करके हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ इंडिविजुअल आएगा। इन केस ऑफ जैसे हमने यहाँ पर प्रोपराइटर फॉर्म किया या कंपनी किया है स्टार्टिंग में एप्लीकेंट डिटेल में, तो इसमें यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी। इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर करेक्टर की जरूरत है। रेंट एग्रीमेंट, इन केस आपकी जो फर्म है या कंपनी है वो हिमाचल में आके काम कर रही है, तो यहाँ का जो रेंट एग्रीमेंट है, जहाँ ऑफिस एड्रेस है या किसी भी तरह का जो भी रेंट एग्रीमेंट होगा वो यहाँ पर अपलोड होगा। एफिडेविट जो है इन केस ऑफ जीएसटी है, जीएसटी में जैसे आपने यहाँ पर जीएसटी अपलोड किया है उसका जो फॉर्मेट है वो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन पेज पे पड़ा है, तो आप यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हैं, जो एफिडेविट होगा उसको अटेस्टेड करवा के। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है, वो भी जब आप रीजनल ऑफिस में बाकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वहाँ से आपको इशू कर दी जाएगी, वहाँ पर आप टेस्ट रिपोर्ट फिल करके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है अ, वो यहाँ पर अपलोड होगी, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी यहाँ पर अपलोड होगी। और इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स में इन केस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो है आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्ड हुए हैं वो यहाँ पर अपलोड करना है, या आपको कोई और डॉक्यूमेंट लगता है इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आप सेव करके नेक्स्ट पेज पे जाके यहाँ पर आपके पास डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन वाले पेज में डिक्लेरेशन का फॉर्मेट पड़ा है, वो आपको रीजनल ऑफिस से वेरीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर अपलोड होगा। और अगर आपकी कंपनी या फर्म को कभी पनिशमेंट मिली है किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप यहाँ यस करोगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करोगे। अगर नो है तो आपका ये सारा हट जाएगा, यस करोगे तो डिटेल ऑफ पनिशमेंट लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा है, गवर्नमेंट द्वारा है या कोर्ट द्वारा है, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट है जो पनिशमेंट का पेनल्टी का है वो अपलोड होगा। एंड लास्ट में आप यहाँ पर आई चेक जी बॉक्स हैं, चेक बॉक्स हैं, इसमें क्लिक करके सबमिट कर दोगे, और सबमिट के बाद इसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा।